न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadkanaama.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में और मेरे साथ ई रिक्शा संचालक हैं। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले कई सालों से सिरसा की सड़कों पर ई रिक्शा दौड़ रही है और ये बैटरी वाली ई रिक्शा है, यानी कि इको फ्रेंडली, किसी तरह का प्रदूषण नहीं है। लेकिन आज तमाम जो ई रिक्शा संचालक हैं वो हड़ताल पे हैं और सिरसा पहुँचे हैं लघु सचिवालय में। और इनका कहना है कि ई रिक्शा के जो चलान है वो पिछले लंबे समय से जो ट्रैफिक पुलिस कर रही है और आम रूटीन में ई रिक्शा संचालक है वो पूरे सिरसा में घूम करके पूरा दिन भर में 200 या 300 रुपये कमाता है, लेकिन हज़ारों रुपए के चलान है वो पिछले कई दिनों से ट्रैफिक पुलिस की ओर से किए जा रहे हैं, जिसके विरोध में आज सारे ई रिक्शा संचालक हैं वो लघु सचिवालय पहुंचे हैं डीसी और एसपी को मिलने के लिए। हमारे साथ कुछ ई रिक्शा संचालक हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से जो चलान है वो उनके किए जा रहे हैं? सबसे पहले तो मेरी हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है प्रशासन से कि इन गरीब रिक्शा वालों को तंग करना छोड़ दिया जाए। और ये जो रिक्शा चालक हैं ये अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए 400 या 500 हद मार के 600 रुपये का धंधा करते हैं, जिसके अंदर से 300 रुपये तो रिक्शा का किराया है या जिनसे किस्त पे ले रखी है उसकी 300 रुपये किस्त है। अगर वो बंदा अगर जो 15,000 का चलान कट जाए तो वो कहाँ से निकाल देगा इनको? भी कम से कम इनको ये सोचना चाहिए जो मार्केट कमेटी के अंडर से पहले रिक्शा के नंबर लग के आ रहे थे उसी सिस्टम से नंबर लगाए जाए। इनके कोई दिक्कत नहीं है, गरीब आदमी 500-700 रुपये का जो खर्चा आता है वो भरने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन 15-15,000 रुपये उसके बाद उनकी जितने टाइम से वो निकली हुई हैं उसकी प्लंटियाँ इस हिसाब से देखा है तो जितनी स्कूटरियाँ निकली हुई हैं बैटरी वाली ही हैं वो, और बैटरी वाले ये रिक्शा है उनके भी चालान काटने चाहिए, उनके भी नंबर प्लेटें लगनी चाहिए। ये गरीब आदमियों को क्यों दुखी किया जा रहा है? 15-15,000 के चालान काटने के बावजूद भी अगर सरकार कितने लोगों के चालान काटे गए हैं इस टाइम पे? कम से कम 15 लोगों के चालान कट 15 लोगों के चालान कट चुके हैं। मेरा नाम आशीष बागड़ी है जी, मैं कुलदीप कागड़ा जी जो प्रधान है यूनियन के, उनका मैं ब्रदर हूँ और इनके साथ आया हूँ। और मेरा यही है कि जैसे हम 2-3 बार मैं गया प्रधान जी के साथ, पता लगा कि इनके वर्कर के 15,000 रुपये का चालान कट गया। 40 से 45,000 रुपये की गाड़ी उसने ली बेचारे ने सेकंड हैंड, उसका 15,000 का चालान काट दिया और प्लंटियाँ भी उसकी लगभग 20,000 से ज़्यादा हो रही हैं। तो सर SHO साहब इनको रोक के खड़े होते हैं। SHO साहब कहते हैं पहली बात तो इनका चालान काटा है जी, आज दिखा देते हैं। ये हमारे अंकल जी हैं और इनका चालान काटा गया है। हाँ जी, 13,000 लेके आया हूँ वापसी मन से। क्या क्या कहा? चालान काटा, कुछ तो कहा होगा कि किस चीज़ का? मैं अपने घर की सवारी छोड़ के घर जा रहा था, मेरे को रोक लिया, कहता मेरे लाइसेंस दे। मैं कहा सब बाबूजी इसके जो इसके कागज नहीं है, लाइसेंस कहाँ से बना के देंगे हम? तो कहता किसी को बॉन्ड कर दो। मैंने तो तल्ले किया, मेरे से बकवास भी करने लग गए वो। हाँ, 13,000 का चालान कर दिया मेरे। हाँ, और कुछ भी ना था, मैं तो अपनी साइड पे घर जा रहा था। तो पहले कुछ नंबर वगैरह लगे होते थे क्या इनके? कुछ नंबर जी मार्केट कमेटी के एक मिनट पहले कांग्रेस की सरकार के टाइम पे डीसी साहब ने और अशोक तंवर जी ने 91 रिक्शा बंटवाए थे, उनको कमेटी की तरफ से ही नंबर दिया गया था। और हम भी यही चाहते हैं कि हमें कमेटी की तरफ से नंबर दे दिया जाए। कोई दिक्कत नहीं है, जो 500-700,000 खर्चा आएगा वो हर गरीब आदमी भर लेगा, लेकिन 15-15, 20-20 हज़ार और उसके बाद प्लंटियाँ वो नहीं भर सकता गरीब आदमी। आपकी डिमांड ये है सभी किस्तों से लेके क्या लगभग अभी यूनियन की डिमांड यही है, प्रधान जी की डिमांड ये है, डिमांड 20-30 हज़ार रुपये भर के गाड़ियाँ ले आते हैं, तो जिस आदमी के पास 20-30 हज़ार है वो 20-30 हज़ार भर के ही लेके आएगा ना, वो तो 2 लाख भर के लाने से रहा। सारी गाड़ी लोन पे, बैंक लोन करती है तो किस चीज़ पे करती है सर? हम 50,000 देते हैं, 85,000 लोन करते हैं, 1,35,000 करते हैं जी। तो हम कहते हैं आज बीमा बनाओगे, जब दुकानदार कहता है बनाएंगे, बाद में निपटते क्यों जी? वो दुकानदारी गलती, हम तो एक लोन देती है बैंक वाले से लेते हैं, 3-3, 4-4 किस्त है। आज भी मैंने 6,000 रुपये देने, 2 साल नहीं दिया गया लोन किस्त का। तो कितने का आता है ई रिक्शा? 35,000 RC समेत में आते हैं जी। हाँ जी, RC अच्छा 57 मिलती है, जो बात दुकानदार बोलते हैं ना। बिना कागजों के 1,35,000 लगते हैं। जो लोन करते हैं जी किस्त बिना, कोई कागज वगैरह नहीं है? कागज नहीं देते जी, मांग रहे हैं बैंक और मनाते नहीं। हाँ जी, या 50 रुपया है जो रोज की प्लंटी है वह भी महंगा है। ये
1.5 साल होगी 2 साल होगी जो गड्डी कढ़ाई आ वे चीज़ों जो मैं गड्डी ली है वे वास्ते जति बोले ना कोई कागज है ना कोई कुछ भी नहीं है। चलाओ थे ये तो बैटरी वाली है, पुरुषन वाली नहीं है, कुछ लागू नहीं है। आज ये प्लंटी मांग रही है तो 2 साल की जो गाड़ी खरीद ली है 50 रुपया जो रोज की प्लंटी लगती है। कितने ई रिक्शा हैं जो चल रहे हैं? ई रिक्शा सर इस टाइम पे 1500 से 2000 के बीच बीच में शहर के अंदर चल रहे हैं रोड के। हाँ जी, ऑन द स्पॉट 1500 प्लस चल रहे हैं। और जिस टाइम हम लेने लगे हैं उस टाइम हमें कुछ नहीं बताया गया था। हमें यही बताया गया था भाई जो आप रिक्शा ले रहे हो इसका ना प्रदूषण है ना इसकी आरसी है, कुछ नहीं है इसका, ठीक है। हमें उस टाइम लोन पे दे दिए गए हैं। बट अब 1 महीने से हमें परेशान किया जा रहा है कि भाई इसके कागज़ बनवाओ। अब 1 महीने से अब ये बंदे हैं 200-250 रुपये कमाते हैं डेली के, ठीक है। ये किस्तें ही भरते हैं, इन्होंने किस्तों पे ले रखे हैं, फाइनेंस पे उठा रखा है। जिनको साल हो गया है वो उनके पास ना तो बिल है, ठीक है, ना आरसी है, वो कहाँ से बनवाएंगे? वो 15-15 हज़ार कहाँ से भरेंगे सर, ठीक है। अब इन्होंने इनकी 300-300 रुपये किस्त है, इन्होंने किस्तों पे कटवा रखी है। किस्तों पे ले रखे हैं? हाँ, किस्तों पे ले रखी है, ज़्यादातर तो किस्तों पे है सर। 300 रुपये किस्त। तो ये वही लोग हैं जो पहले रिक्शा चलाते थे या ऑटो वगैरह चलाते थे? ये सर पहले भी इन्होंने ऑटो चला रहे हैं, जो कुछ ऐसे है जो जॉबें छूटी है कोरोना काल के अंदर। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी कोरोना काल के अंदर जॉब छुट्टी है, वो लोग ही आगे रिक्शा चलाने लगे हैं। और लेकिन वो अगर पेट पाल रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? वो चोरी तो नहीं कर रहे, किसी से हाथ मांग के तो नहीं खा रहे, वो मेहनत करके खा रहे हैं ना, यही है बस। कोरोना काल में जिनकी साल से मेरा खुद का स्टूडियो था, 15-20 साल से मैंने फोटोग्राफी की है, ठीक है। हाँ जी, मेरा वाल्मीकि चौक पे लॉट स्टूडियो के नाम से था, तो अब मैंने बंद कर दिया। लॉकडाउन लग गया था, बंद हो गया, तो उसके कारण मैंने अब ई रिक्शा ली है, वो भी किस्तों पे ली है। किस्त नहीं पूरी होती भाई साहब, चलान कैसे भर देंगे? किस्त नहीं पूरी होती तो चलान कैसे भर देंगे? काम है नहीं, सर्दियों में काम वैसे ही घट जाता है, लोग बैठते नहीं है। लोग घरों से निकलेंगे तभी काम होएगा ना जी, घरों से निकलेंगे तभी काम होएगा। अब धूप वगैरह आएगी तब काम चलेगा हमारा। उसमें अगर 200-250 का काम करते हैं उसमें 15-15 हज़ार रुपया चलान काट देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? बच्चे कहाँ से पालेंगे? हाँ, ये दिक्कत है। हाँ जी। बाकी क्या मांग क्या है आप? हमारी मांग है जी, जो ये नंबर प्लेटें हमें जैसे कमेटी से पहले मिले थे, जो 91 रिक्शे बांटे थे, उसमें ये था कि कमेटी से नंबर उनको मिले थे, आरसी उनको वहाँ से कमेटी से मिले थे। हमारी भी ये है कि हमको भी वहाँ से कमेटी से ही नंबर मिले और हमें शहर का जो इलाका हाँ, है कमेटी से जोड़ दिया जाए। हाँ, जोड़ दिया जाए। और स्टेशन हो, हाँ, अब कोई भी व्यक्ति है ई रिक्शा लेकर के रोड पे चला लेता है, उसमें आपको भी दिक्कत आती होगी कि टाइम एक जगह पे कितने लोग जा सकते हैं या नहीं जा सकते? हाँ, तो ये है सर, पहले तो ये था कि हमें 4 सवारी जैसे अलाउड है, अब इन्होंने ये भी कर दिया कि 2 सवारी लेके जाओ, ठीक है। बस में इतनी फुल जाती है जी, ट्रेन में इतनी फुल जाती है कि वहाँ पे कोरोना नहीं है। कोविड प्रोटोकॉल के करके वहाँ पे कोरोना नहीं है जी, हम गरीब आदमी के लिए कोरोना है क्या जी? जलसा होता है जी, अब हड़तालें होती हैं जी, वहाँ पे नहीं कोरोना होता है क्या? हमारे पे ही कोरोना है क्या? हमको कह रहे हैं 2 सवारी से ज़्यादा नहीं बिठाना। हाँ, 2 चलाओ, नहीं तो 2 से ज़्यादा बिठाओगे। 4 का जब कुल मिला के भाई साहब गरीब को ही मार है, कुल मिला के इस पार्टी में गरीब को ही मार है। अब 2 सवारी बिठाएंगे भाई साहब, कहाँ तक जाएंगे? बच्चे कहाँ से पाल लेंगे? 2 सवारी 50 सीट होती हैं, इसमें बैठाने का अलाउड करते हैं 50 बस वाले, लेके जाते हैं 100। ये बात भी गौर किया जाए। यानी कि सवारी होनी चाहिए जी 4 तो होनी चाहिए सर। जी सर। तो आज डीसी से मिलने का प्लान है क्या? डीसी साहब और एसपी साहब दोनों से मिलने के लिए और दोनों को ज्ञापन देने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। हमारे प्रधान जी गए हुए हैं अंदर और कुछ रिक्शा चालक भी उनके साथ गए हैं, जो अपने चालान जिनका कटा गया है वो पेश करेंगे वहाँ पे जाके। अब देखते हैं आगे क्या होता है, और नहीं अगर कुछ ऐसा होता तो फिर कोई ना कोई आगे की रणनीति बनाने के लिए हमें मजबूर होना पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ ई रिक्शा संचालक जिन्होंने अपनी अपनी बात रखी और कहा कि जब शुरू किए गए थे इको फ्रेंडली के नाम से और पोल्यूशन है नहीं बिल्कुल भी, लेकिन अब जो है हज़ारों रुपए के चालान काटे जा रहे हैं। और जो है ये लोग वो लोग हैं जिनका कोरोना काल के दौरान या तो काम छूट गया या कुछ जो पहले रिक्शा चलाते थे, आदमी को आदमी खींचता था, ऑटो रिक्शा चलाते थे, लेकिन अब ये जो है इको फ्रेंडली रिक्शा चलाते हैं। और आज इन्होंने हड़ताल कर दी है। तमाम जो ई रिक्शा है, सैकड़ों की संख्या में जो ई रिक्शा है वो यहाँ पे सिरसा के लघु सचिवालय में जो ई रिक्शा लेकर के पहुँच गए हैं। और इनकी मांग है कि हज़ारों रुपए का चालान ना थोपा जाए, क्योंकि जो है कुछ पैसे ही ये लोग कमाते हैं, 200 या 300 रुपये, और उसको लेकर के आज यहाँ पे लघु सचिवालय में पहुँचे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे
तमाम ई रिक्शा संचालक है वो पहुंचे हैं और इनका कहना है कि चालान ना काटा जाए और कोई व्यवस्था की जाए ताकि ये लोग भी अपने नंबर लगवा करके और जो है जो नियमों का पालन कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया।